श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अंगद को श्री रामचंद्र जी ने दूत बना करके रावण के दरबार में भेजा है और वहां जाने के बाद अंगद जी ने रावण को अपना परिचय दिया है और बोल रहे हैं कि सीता जी को लौटा दो, भगवान श्री राम तुमको क्षमा कर देंगे। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 21 से आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं दोहा नंबर 21। जय श्री राम। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस अंधव बधिर न सकहीं नयन कान तब विष। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंच सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा ऐसी हुमति उर बिहरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहूँ नीति धर्म में जानत अहूँ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी क्षमा किन्ने तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि सठ बिलो की मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनि नभ सर मम कर निकर कमल निपर करिबास। शोभत भयउ मराल इव शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था।
तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मौसन भिरहि कवन जोधा बद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुजय हमार भीरु अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबसली शीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, सोचहु कीस किन्ह पुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दहहि, सुनियस वचन सत्य को कहीं। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे हूँ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेनी हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गयऊ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं दस कंठ सब, मोहि न सुनि कछु को न हमारे कटक यस, सो तोसन लरत जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोध समान सन, कर्य नीति असियाही। जो मृगपति बध मेढुकनी, भल की कही कोई ताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसा ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहु रिपुकेश। प्रति उत्तर सड़न सिन्न मनहु, काढ़त भट दस शीश। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रतित रूपी षडशियों से निकाल रहा है।
हसी बोले उदस मौलि तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयिता सुहित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदि करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसिए ही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्ति है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को भी ध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपने गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारि तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं किन्हीं ढिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाजन रोष नमासा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो वसीमति पितु खाए कीसा, कहियस बचन हंसा दस सीसा। पीत ही खाई खाते पुनि तो ही, अब ही समुझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतौ न तो ही अधमय अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल जस का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राख्यऊ बाधी शिशुन हय साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन छड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, गाय धरा जिमि जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के
विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलत्स मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुचयति, रहा बाली की कांख। इन महु रावण तै कवन, सत्य बदहित जीमा। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। जान उमापतु जासु सुराई, पूजे उजे ही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठय जहूँ जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अग्नि बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरहु जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल कई टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते हुए मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती में धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण यलिक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर्बर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनियंगद सकोप कह बानी, बोलु सम्हारे अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण किए वचन सुर कर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं? राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वी कामु नदी पूनी गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रुखा,
अन्नदान यरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अब भी क्या दान है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। वैनतेय खग यही सहसनन, चिंतामणि पुनि उपल दशानन। सुनु मोति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे वो मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या, और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तब सूत मारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।